आज का हमारा विषय है अवयव, अध्याय 3। तो आइए हम शुरू करते हैं अवयव। सर्वप्रथम हम देखते हैं अवयव की परिभाषा। तो अवयव की परिभाषा अनुसार अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टि कहते हैं। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी कैपिटल अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अवयव संकेत के रूप में इस बड़े ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें ये जो आड़ी लाइन होती है इन्हें पंक्ति और खड़ी लाइन को स्तंभ कहा जाता है। इस अवयव में 3 आड़ी लाइन है और 3 खड़ी लाइन है। तो 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इस प्रकार यदि हमको कोटि देखना हो तो किसी अवयव की कोटि उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ के गुणन के बराबर होता है। अर्थात यदि इस अवयव की हम कोटि देखते हैं तो इसमें पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3, पंक्तियों की संख्या 3। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो स्तंभों की संख्या भी 1, 2 और 3 है। अर्थात इस अवयव की कोटि 3 गुणा 3, अवयव की कोटि कहलाएगी 3 गुणा 3। अब यदि हमें अवयव के अवयव ज्ञात करना हो तो पंक्ति और स्तंभ का गुणा करने के पार जो गुणनफल आता है, अर्थात यदि हम 3 का 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 9। तो हमारे पास ये जो 9 है इस दिए गए अवयव की संख्या 9 होगी। अब यदि हम प्रश्नावली को देखते हैं तो प्रश्नावली में 3.1 में एक अवयव हमको दिया हुआ है। इसमें अवयव की अगर कोटि देखी जाए तो इसमें अगर हम देखते हैं पंक्ति 1, 2, 3 और स्तंभ 1, 2, 3, 4, अर्थात 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है। तो इस अवयव की कोटि हो जाएगी 3 गुणा 4। इसमें प्रश्न नंबर 2 है अवयव की संख्या। इसकी जो कोटि है 3 गुणा 3, 3 गुणा 4। यदि हम 3 का 4 से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है वही अवयव की संख्या कहलाएगी। अर्थात 3 में यदि हम 4 का गुणा करेंगे तो अवयव की संख्या होगी 12। तो इस प्रकार इस अवयव के अवयव की संख्या होगी 12। इसी क्रम में इसका अगला प्रश्न है अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं A13। तो A13 यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, A13 होगा 19। A21 यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, A21 होगा 35। अगला है A33। तो A33 यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो ये तीसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ, तो इसका अवयव होगा -5। अगला है A24 यानी दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ यानी अवयव होगा ये 12। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं 23, अवयव 23, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी 5/2। इस प्रकार इस प्रश्न का जो हल होगा A13 हो जाएगा 19, A21 होगा 35, A33 होगा -5, A24 होगा 12 और A23 होगा 5/2। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि
इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। इस प्रश्न में हमें अवयव दिए हुए हैं 24। तो हमारे पास 24 के जो संभव गुणनखंड है वो होगा या तो 24 गुणा 1 या 1 गुणा 24। इसी प्रकार 12 गुणा 1 या 1 गुणा 12, 8 गुणा 3 या 3 गुणा 8, और 6 गुणा 4 या 4 गुणा 6। इस प्रकार यदि हमको अवयव 24 दिए हैं तो ऐसे अवयव की संभव कोटियाँ 24 गुणा 1 या 1 गुणा 24, 12 गुणा 1 या 1 गुणा 12, 6 गुणा 4, 4 गुणा 6, 8 गुणा 3, 3 गुणा 8। इस प्रकार से इस अवयव का निर्माण किया जा सकता है। और यदि अवयव हमको 13 दिए हैं तो इसकी कोटि होगी 13 गुणा 1 और 1 गुणा 13, क्योंकि 13 के गुणनखंड केवल 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1 ही होते हैं। तो यदि अवयव हमारे पास 13 दिए हैं तो इसकी कोटि 13 गुणा 1 या 1 गुणा 13 ही संभव है। प्रश्न नंबर 3 को यदि हम देखते हैं, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें अवयव 5 हैं तो क्या होगा। अब यदि अवयव 18 दिए हैं तो उसकी संभव कोटियाँ होगी 18 गुणा 1, 1 गुणा 18, 9 गुणा 2, 2 गुणा 9, 6 गुणा 3 और 3 गुणा 6। इसकी संभव कोटियाँ होगी। और यदि अवयव 5 दिए हैं तो इसकी संभव कोटि होगी 5 गुणा 1 और 1 गुणा 5।